मैं तो पूरे भिलाई में घूमता हूँ, कहीं मुझे कोई काम वाम नहीं दिख रहा है और केवल झूठे वादे, झूठे नारे, ढकोसलाबाजी यही चल रहा है। तो जब चोर चोर मौसेरे भाई तो कौन करे कार्रवाई? आप बेटों को बर्बाद कर रहे हैं, बेटियों को अलग से बर्बाद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने यहाँ पर कितने कांड हो रहे हैं बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ। है बेटी गैंग रेप दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे गुंडा राज आ गया है। लोगों ने बताया कि विधायक जी शक्तिमान हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर बैनर पोस्टर में दिखते हैं और यहाँ पर 90 दिन का बात करते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि ने भी वादा किया था कि हम 90 दिन में हटा देंगे, लेकिन 2 साल की इनकी सरकार हो गई, अभी तक हटा नहीं। आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है, महिलाओं को दिक्कत हो रही है, लोग बाग पी के भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और ये झूठे वादे करने वाले जनप्रतिनिधि रहेंगे, तब तक मुझे लगता नहीं कि ये लोग हटाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में अपनी इस दुकान को नहीं हटा रहे हैं। और ये दुकान किसी की भी हो, सरकार क्यों आंख बंद करके बैठी है? हमारे क्षेत्र के विधायक जी सब महिलाओं को बोलते हैं कि गरीब लोग को 1 रुपये में निःशुल्क इलाज किया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन बताया जाता है भैया कि मनोज पांडे जी का है, जिसका पुट्ठा का भी काम है और भी चीज़ों का काम है, जिनका दारू दुकान है, चखना सेंटर है, वो कांग्रेसी है। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। जहां अभी इन लोग बैठे हुए हैं, जस्ट सामने में शराब भट्टी है, दारू भट्टी है और यहीं पर यहाँ इन लोग बैठकर घर घर में कलेश मिटाना है, शराब दुकान को दूर भगाना है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोसानाला सुपेला, कांग्रेस के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बड़े भैया बैठे हैं ब्रिजमोहन सिंह, और इनको तो आप जानते ही हैं। भैया यहाँ जो आप लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? ये प्रशासन का आंख बंद है, तो उसको आंख खोलने के लिए हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर बैठ रहे हैं और यहीं से उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो मार्केट के बीच में शराब भट्टी आज से तो नहीं है, बहुत दिन से है ये, फिर आज क्यों? देखिए, सालों से संडे मार्केट लगता है, बेचारे गरीब लोग हैं, घंटे 2 घंटे के लिए लगाते थे, निश्चित रूप से यातायात में व्यवधान होता था, हटा दिए, अच्छी बात। चाकूबाजी भी यहाँ हुई, 1-2 मर्डर भी हो गए। दारू के जो दुकान है से यहाँ से क्या उन लोगों को लगता नहीं है कि यहाँ से ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो रही है, आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है, महिलाओं को दिक्कत हो रही है, लोग बाग पी के भद्दी गालियाँ दे रहे हैं, व्यापारियों का बिजनेस खराब हो रहा है, तो ये शासन प्रशासन को नहीं दिखता। यदि वो 2 घंटे चलाने से दिक्कत आती, पूरी फोर्स लगा के वो उसको हटा सकते हैं, तो सरकार को चाहिए कि इसको भी हटाए। और यदि रह गई बात, आप जैसा पूछ रहे हैं, 15 साल से तो भाजपा की सरकार थी, आज भी भाजपा की सरकार है, तो ये वाला क्वेश्चन तो उनसे पूछना चाहिए कि भैया आप क्यों नहीं हटा रहे हो? ये हमने कई बार इन सब खबरों को दिखाया है। लोगों ने बताया कि विधायक जी शक्तिमान हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर बैनर पोस्टर में दिखते हैं और यहाँ पर 90 दिन का बात करते हैं कि 91 दिन में मैं हटा दूंगा। अगर कांग्रेसी नहीं हटा पाया, अन्य कोई भी दल नहीं हटा पाया, तो मैं हटा के दिखाऊंगा। देखिए, उन्होंने जो बोला था, इसीलिए हम लोग 90-91 दिन क्या 2 साल तक रुक गए थे। 470 दिन हो गए लगभग। तो अब तो लगभग साल भर से ज़्यादा हो गया है और वो नहीं उठा पाए हैं। तो अब हम यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और हम आपको माध्यम से ये चेतावनी भी दे रहे हैं शासन को और प्रशासन को भी, ये शांतिपूर्वक बात को हमारी नहीं सुनेंगे, इसको दारू भट्टे को हटाने का, तो आने वाले समय में हम उग्र रूप से और क्रांतिकारी रूप से करेंगे और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन और ये विधायक महोदय की होगी। ब्रिजमोहन भैया, आप तो यहाँ लंबे समय से वैशाली नगर विधानसभा को जानते हैं, देख रहे हैं, निगम में भी आपका वर्चस्व रह चुका है। आपको क्या लगता है, 1 अप्रैल को सुनने में आ रहा है कि हटाया जाएगा, ऐसी खबरें हैं, आपको क्या लग रहा है, हट जाएगा? जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और ये झूठे वादे करने वाले जनप्रतिनिधि रहेंगे, तब तक मुझे लगता नहीं कि ये लोग हटाएंगे। इसीलिए उसे हटाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जिन लोगों ने हमने घोषणा कभी नहीं किया कि इसको हटाएंगे, हमने मांग किया। जिन्होंने घोषणा किया है, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि तुम घोषणा करते हो, वोट लेके पब्लिक को बुद्धू बना के चुनाव जीत के चले जाते हो, लेकिन उसके बाद काम नहीं करते। घोषणा किए हो, काम होता है ना, इंस्टाग्राम आईडी पर, फेसबुक आईडी पर होता है भैया काम। वो झूठा है सब, वो तो मीडियाबाजी चलती रहती है, सब झूठे काम हो रहे हैं। मैं तो पूरे भिलाई में घूमता हूँ, कहीं मुझे कोई काम वाम नहीं दिख रहा है और केवल झूठे वादे, झूठे नारे, ढकोसलाबाजी यही चल रहा है। इसलिए हमको 2 साल हो गया इन्होंने जो वादा किया था हटाएंगे, लेकिन ऐसे कई 90 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक उनके कानों में जूनी रेंगी है। मुझे समझ में नहीं आता कि इन दारू दुकान वालों से या दारू दुकान जो चल रही है उनसे
इन लोगों की क्या साठ गांठ है, इनका मुंह यहाँ पर बंद क्यों हो जाता है। लेकिन बताया जाता है भैया कि मनोज पांडे जी का है, जिसका पुट्ठा का भी काम है और भी चीज़ों का काम है, जिनका दारू दुकान है, चखना सेंटर है, वो कांग्रेसी है। मैं तो नहीं जानता कांग्रेसी है कि नहीं, वो बहुत सारी पार्टियों में रह चुके हैं, है ना। आज किस पार्टी, कांग्रेसी तो ये भी था, विधायक सांसद भी कांग्रेसी था, आज कहीं चला गया। तो वो उलटते पलटते रहते हैं लोग, राजनीति में उलटते पलटते रहते हैं, कहीं से कहीं उठकर चले जाते हैं। हमारे साथ में है अरुण सिसोदिया जी, जो फौज में भी रह चुके हैं। भैया आप अभी भाषण दे रहे थे, कुछ क्या कुछ मतलब कुछ जोरदार भाषण था उसमें। देखिए, हम लोग की स्पष्ट मांग है कि ये शराब भट्टी जो यहाँ पे जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में, मार्केट के बीच में जो लगी हुई है, और ये भसीन जी के कार्यकाल में बाकायदा सुंदर तरीके से आवंटन हुआ और अभी भी चल रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि ने भी वादा किया था कि हम 90 दिन में हटा देंगे, लेकिन 2 साल की इनकी सरकार हो गई, अभी तक हटा नहीं। और विषय ये है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये कहती रही है कि इस तरीके का व्यवसाय जनता के बीच में नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि अगर आपके दुकान के आसपास 100 से 150 मीटर के दूर मंदिर, स्कूल या अस्पताल है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सब चीज़ 150 मीटर के 100 मीटर के अंदर ही है। स्कूल है बगल में, मंदिर है बगल में, सामने में अस्पताल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में अपनी इस दुकान को नहीं हटा रहे हैं। और ये दुकान किसी की भी हो, सरकार क्यों आंख बंद करके बैठी है, प्रशासन क्यों आंख बंद करके बैठा है, और यहाँ का जनप्रतिनिधि क्यों आंख बंद करके बैठा है, ये हमारा प्रश्न है। और ये सरकार के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि 31 मार्च तक अगर ये नहीं हटा तो 1 अप्रैल को यहाँ के लोग स्वतः जाकर वहाँ पे ताला अपने हाथ से लगा देंगे। अभी विधायक जी से मैं फ़ोन पर बात किया था बहुत दिन पहले, उस समय वो बताए थे कि 1 अप्रैल तक कोशिश किया जाएगा इसको हटाने का। भाई गलत काम है, 1 अप्रैल का इंतजार वो क्यों कर रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं, उन्होंने तो वादे बहुत सारे कहे, मितानिनों को कहा स्कूटी दे देंगे, हाँ। शराब दुकान हटा देंगे, उसके बाद बोला यहाँ की सड़कें हम जगमग जगमग पेरिस जैसे बना देंगे, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। यहाँ तो उल्टा है, तो उनके कहने पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, और वो कह रहे हैं तो इसका निश्चित बात है कि वो ऐसा झूठा वादा कर रहे हैं कि किसी तरीके से 31 मार्च चले जाए, फिर से टेंडर हो जाए और फिर उनके चाहते लोग को टेंडर मिल जाए और फिर चलता रहे। तो सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि जनता जो चाहे वही काम होना चाहिए, क्योंकि वोटर और असली मतदाता जो है वही फैसला करता है। अगर ये लोग ये नहीं कर पाते 31 तक, तो ये मान के चलिए आने वाला इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का और शासन में बैठे हुए लोगों का समय ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, एक चीज़ इससे ज़रा हट के बात करते हैं भैया। एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है, खबरें अखबारों के माध्यम से हो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, जो सीधा भ्रष्टाचार होते हुए दिखता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्यों? क्या आपको क्या लग? देखिए, पूरी तरीके से बंदरबाट है। प्रशासन में भी बैठे लोग जो अधिकारी हैं, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो तहसीलदार हो और चाहे वो खनिज विभाग के हो, सब जगह पैसे का बोलबाला है, इसलिए ये सब नहीं हट पा रहा और सारे लोगों का हाथ काला है। तो जब चोर चोर मौसेरे भाई, तो कौन करे कार्रवाई? यहाँ तो बात ऐसी है कि कौन करेगा कार्रवाई जब सबके हाथ में माल जा रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि सब मिले हुए हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री पहले रहे, हमारी सरकार रही, आप देखिए, हमने खोला आत्मानंद स्कूल, इन्होंने खोला शराब दुकान, हमने खोला अस्पताल, इन्होंने बंद करा दिया स्कूल। तो ऐसा तो मानसिकता है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो इनसे उम्मीद करना बेकार है। ये कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाना जानते हैं, लोगों का हित करना नहीं जानते हैं। चलिए, आपने सुन लिया होगा, चोर चोर में मौसेरे भाई, पीछे में माताएं बहनें भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं ज़रा। अभी जो आप भाषण में कुछ बोल रहे थे, क्या आपको लग रहा था? क्यों, मतलब इतना आप अग्रेसिव क्यों हो गए? क्योंकि देखिए, इन्होंने भाजपा की सरकार अभी बनी है ना, उसके पहले धरना प्रदर्शन किए थे इसी दारू भट्टी के लिए, लेकिन बोला गया था हमारी सरकार आएगी तो हम लोग 2 दिन के अंदर में दारू भट्टी को हटा दी जाए। 2 दिन नहीं, 90 दिन के बाद बोले थे। 90 दिन, अभी सरकार कितने दिन हो गए? 500 दिन। हाँ, तो भाई 90 दिन और 500 दिन में फ़र्क है कि नहीं? तो उसके करने और कथने में कितना फ़र्क है? भाई बोलते हो तो करिए ना, हम तो चाहते हैं करिए। सभी महिलाएं, हम भी एक महिला हैं, हमारे पति दारू पी के आएंगे और हमको गाली गलौज देंगे तो अच्छा लगेगा क्या? अच्छा, आप कुछ मेडिकल विभाग को लेकर बोल रहे थे, एक्सरे वगैरह या फिर और क्या क्या डायलिसिस वगैरह को लेकर आप बोल रहे थे, उसमें उसके लिए क्या कुछ कैंसर का बात? जी, मेरे क्षेत्र में एक महिला कैंसर से पीड़ित है और वो महिला इलाज नहीं करा पा रही है, गरीब है। हमारे क्षेत्र के विधायक जी सब महिलाओं को बोलते हैं कि गरीब लोग को 1 रुपये में निःशुल्क इलाज किया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है ना। कि जितने मेरे मोहल्ले में पूरे श्रमिक बस्ती है, बर्तन चौका मांजने वाले हैं, वो बेचारे लोग नहीं जानते हैं, तो उनको बना के देना चाहिए ना। और बीच में शिविर लगाए थे कि गाड़ी का लाइसेंस जो 400-500 जो शुल्क है उनका लेकर,
हमने भी गए थे, हमारे क्षेत्र के महिलाएं बोली तो हमने भी गए थे, लेकिन उन बच्चों का तो नहीं बना। अरे 10 बच्चे हैं, उसमें का एक बच्चे का भी बनता। हमारे क्षेत्र में कई लोग भरे होंगे, उनका एक का भी नहीं बना, तो झूठे आश्वासन क्यों देते हैं? क्या आपको लगता है ये सब सिर्फ बोल बच्चन वाली बात है? हाँ, बोल बच्चन वाली ही बात है। हमको तो यही लगता है भाई, 90 दिन में दारू भट्टी नहीं हटाई, सभी महिलाएं पीड़ित हैं। सबके घर में आदमी लोग शाम को दारू पी के जाते हैं, उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। मैं तो ऐसे ऐसे घर में जाती हूँ ना, उसके 5 लड़कियाँ, उसकी पत्नी रोती है, मेरा आदमी का दारू कैसे छुड़ा है। हम महिलाएं के घर चूल्हा तक में घुस सकते हैं, क्या है भाई? तो गली गली में दारू दुकान खुल रही है। तो वही तो बोल रहे हैं, जब सरकार कांग्रेस की थी तब बोलती थी कांग्रेस ने पूरे बर्बाद कर दी, देश को बर्बाद कर दी, हर चीज़ को बर्बाद कर दी। कांग्रेस को रोक क्यों दिया? अब तुम्हारी सरकार आ गई है तो तुम तो रोक लगाओ, तुम तो सुधारो, अच्छे बनाओ, हमारा यही कहना है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? ज़रूर। आप मैं ऐश्वर्या बड़ानी, ये तो बहुत पीड़ित बात है महिलाओं की, क्योंकि देखिए दारू आप अगर मान रहे हैं आपकी, इससे आपको आय हो रही है, तो इसकी एक निर्धारित जगह होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। कोई सीमा नहीं है, कोई निर्धारित जगह नहीं है। आप स्वयं देख रहे हैं, ये बस्ती यहाँ के लोग श्रमिक लोग ही हैं, और यहाँ पर कहा जाता है कि जहाँ बस्तियाँ हैं, यहाँ मार्केट है, उसके यहाँ चौक चौराहे, उसके आसपास कहीं 100 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो भी फॉलो नहीं किया है। और उनका ये शुरू से ये रहा था, जब सरकार से चुनाव हुआ था कि हम हटाएंगे, तो लोगों ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 1000 का दिया, उस लालच में नहीं आई महिला। लड्डू भी यहाँ चढ़ाया था, तौला था, ऐसा जी हाँ, जी 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 जी। तो इन लोगों की कथनी करने में इतना अंतर है, इन लोगों को ये नहीं दिखता है। 1000 देखिए क्या उनका आप घर में बर्बाद करोगे मर्दों को दारू पिला के? 1000 फिर आएगा कहाँ से? सैकड़ों करोड़ रुपए जाते हैं। महिलाएं नहीं मांग रही हैं हमको दो, उनको ये लगता है कि शायद 1000 में दिया उसके लिए महिलाओं ने वोट दिया। नहीं, आपने ये आश्वासन दिया था कि कांग्रेस में जितनी दारू भट्टियां हम हटाएंगे, उन्होंने हटाई नहीं है, दुगनी कर दी हैं। 67 और नई दुकानें खोलनी, आपको पूरी जानकारी। 67 और नई दुकानें खोलनी है। कई सारे स्कूल बंद हो गए। स्कूल बंद हो गए हैं, बिल्कुल राइट कह रहे हैं कि स्कूल पूरे बंद हो गए हैं। शिक्षा का कोई है नहीं, कहते हैं कि इनकी नारा रहता है हरदम, ये नारे से दिखा जुमलेबाजी है। टोटल ये भाजपा की जुमलेबाजी सरकार है। हॉस्पिटल का स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। बद से बदतर हो रहा है। यहाँ कोई इलाज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इन कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ। क्या पढ़ा रहे हैं? क्या आगे बढ़ा रहे हैं? वही बेटी बहू बनती है, वही शादी करके बहू बनती है। आप बेटों को बर्बाद कर रहे हैं, बेटियों को अलग से बर्बाद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने यहाँ पर कितने कांड हो रहे हैं बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ। है बेटी गैंगरेप दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे गुंडा राज आ गया है। यहाँ के लोगों की बात सुनी, कांग्रेस के लोग हैं यहाँ पे, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कुछ जिम्मेदार पद पर भी हैं, जैसे यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं मुकेश चंद्राकर जी, और भी लोग उनके सहयोगी जो भी हैं। सामने में आपको, पीछे में अभी भी आपको दिखा दीजिए, ज़रा कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए, वो देख लीजिए। ट्रैफिक पुलिस अभी क्या कर रही है? क्या उनको सिर्फ मॉल में ही दिखाई दे रहा है? मॉल के आसपास हमेशा दिखते हैं कार्रवाई करते हुए, लेकिन यहाँ पर कभी कार्रवाई होते हुए नहीं दिखती है। 50% रोड जाम हो गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। कुछ बातें हैं जो सही हैं, और एक हमारे भाई साहब भी आ गए हैं, तो इनसे भी वो बात कर लेते हैं। भाई, ये यहाँ लोग बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है इस दारू भट्टी को लेकर? सड़क जाम हो जाता है, महिलाओं के लिए दिक्कत हो जाता है। नहीं, बिल्कुल दारू भट्टी तो हटना ही चाहिए। हमने इसके पहले भी, आप जब खबर बनाए थे तब भी हम इसके विरोध में थे कि ये दारू भट्टी को यहाँ से हटना चाहिए। सड़कें यहाँ पे जाम हो जाती है और महिलाओं को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से हटना चाहिए। सुन ली, आप सभी की बातें सुन रहे हैं। इन सब चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर। वीडियो को शेयर जरूर करें कि विधायक जी के कान में जूं जरूर रेंगे, या उनके कान तक ये बातें जाएं और कुछ कार्रवाई हो जाए, कुछ काम बन जाए। यहाँ के लोग जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, इन सब चीज़ों को लेकर, और वीडियो को शेयर जरूर करें।